नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम। भारत न्यूज टाइम की टीम पहुंची है आज पानीपत के विकास नगर तहसील कैंप में और यहाँ पे जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज हम आपको इसके प्रोग्राम के बारे में बड़ी विस्तार से सारी जानकारियां देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाइए। देखिए कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे राधा रानी का स्वरूप यहाँ पे धारण किया हुआ है। देखिए कितना क्यूट बच्चा है। थोड़ा जूम करना इसके ऊपर एक बार। देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। देखिए देखिए, शायद आपने ऐसे छोटे छोटे राधा कृष्ण नहीं देखे होंगे, देखे भी होंगे इतने प्यारे नहीं देखे होंगे। दिखाइएगा छोटे बच्चे को भी इसको। देखिए कितना प्यारा बच्चा है जो कि यहाँ पे कृष्ण बने हुए हैं। ये बड़ी सारी गोपियां हैं यहाँ पे राधा कृष्ण का जो इन्होंने स्वरूप धारण किया हुआ है, जो यहाँ पे पूजा पाठ चल रही। देखिए यहाँ पे ये जो कान्हा जी है हमारे, इनका यहाँ पे श्रृंगार किया जा रहा है। दिखाइए कैमरामैन। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे कन्हैया बेटा जी को यहाँ पे विराजमान किया गया है। ये छोटे कन्हैया जी हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कैमरामैन दिखाइए, यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे जो कीर्तन शुरू होगा उसकी ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। वो सजा दिया गया है सारे पंडाल को। ये देखिए बच्चे हैं यहाँ पे, एक दूसरे का श्रृंगार बच्चे भी खुद करते हैं। बड़ा भव्य तरीके से इस पंडाल को इन्होंने सजाया गया है। जहां तक यहाँ से राजेश शर्मा जी ने बताया है, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी बच्चे ही हैं जो कि हर साल इस प्रोग्राम को करते हैं और बड़ी धूमधाम से इस प्रोग्राम को करते हैं। गली के मोहल्ले के जितने भी आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सभी मिलकर इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं। और जो यहाँ पे जन्माष्टमी का जो यहाँ पे व्रत रखती हैं महिलाएं, औरतें, बच्चे जो भी हैं, वो यहीं से प्रसाद लेते हैं और यहीं पे आकर ना अपने जब व्रत को खोलते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुंचेंगे। रात को 12 बजे तक यहाँ पे प्रोग्राम चलता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे कीर्तन का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। कीर्तन मंडली भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे फिर राधा रानी का प्रचार किया जाएगा। भजन कीर्तन का यहाँ पे संचालन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ हमारी माताएं हैं जो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। देखिए ये जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे झूला लगा दिया गया है और राधा रानी को यहाँ पे विराजमान किया गया है। देखिए कितना प्यारा झूला यहाँ पे बनाया गया है, बच्चों द्वारा बनाया गया है। ये सारा का सारा झूला ऊपर से इसको बांध दिया गया है और ये झूला यहाँ पे बनाया गया है। जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा तो यहाँ पे कृष्ण भगवान को सबसे पहले यहाँ पे झूला झुलाया जाएगा। हम कुछ बच्चों से भी आपकी बात कराते हैं जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम आपका? ये देवांश है जो अपने आप को काकू बता रहा है। ये छोटे कान्हा जी हैं। क्या नाम आपका? माविता। क्या? माविता। मारिता, भाविता। ये जो छोटा सा क्यूट सा बच्चा है इसका नाम भाविता है। ये भी यहाँ पे कृष्ण बन के आए हुए हैं। भाविता हो, बड़े अच्छे हो ना? डांस भी आता है? इसको डांस भी करना आता है। यहाँ बैठेंगे अब भाविता। ये यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी राधा भी पहुंची हुई है। राधे राधे। आपका क्या नाम है? शुभम। शुभम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6 में। डांस भी आता है? नहीं, शर्म लगती है। शर्म आती है डांस करने में? ये पहले करता था छोटे। अब इसको डांस करते में शर्म आने लग गई है। डांस करते नहीं अभी? पहले करता था जब पहले डांस करते थे, अब नहीं करते हैं। कृष्ण के रूप में आए हो? कितने साल से कृष्ण बनते हो? बचपन से। बचपन से ही कृष्ण बनते हो? हाँ। आपका क्या नाम है? पिंकी। पिंकी जी, आपने व्रत रखा है? नहीं जी, व्रत क्यों नहीं रखा? बच्चा छोटा है जी। अच्छा, छोटे बच्चे हैं इसलिए आप व्रत नहीं रख पाए। राधे राधे। राधे राधे जी। जन्माष्टमी के पर्व पे आए हुए हो आप भी? हाँ जी, कब से आप पर्व बना रहे हो जन्माष्टमी का? पिछले साल से। पिछले साल से। व्रत भी रखते हो? इस साल नहीं रखी, कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम थी जिसके कारण अपने आप अब की बार व्रत नहीं रखा। हाँ जी। अच्छा, किस टाइम तक चलता है यहाँ पे ये प्रोग्राम? 12 से 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक चलता है प्रोग्राम। हाँ जी। अच्छा लगता है आपको ये बहुत प्रोग्राम? अच्छा। बड़ी खुशी होती है जन्माष्टमी के प्रोग्राम पे। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम आपका? तन्वी। तन्वी। आप राधा बनी हो? हाँ। कैसा लगता है राधा बन के? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। स्कूल में भी कभी राधा के रोल में आपने पार्टिसिपेट किया कभी? हाँ, बचपन में किया था। बचपन में किया। आपको ये जो राधा बनती है इसके लिए आपको किसने बोला है राधा बनने के लिए? और किसी ने नहीं बोला। मम्मी पापा बोलते हैं राधा बना करो? अब मैंने खुद बोला था। मम्मी पापा को आपने खुद बोला कि मैं राधा बनूंगी? हाँ। अच्छा लगता है राधा बन के? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? रवि हाई। रवि हाई स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, कभी स्कूल में कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें भी आपने कभी पार्टिसिपेट किया राधा बन के? हाँ, लिया है। कितनी बार लिया? 2-3 बार ही लिया। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे।
क्या नाम है जी आपका? रवि हंस। रवि हंस जी, आपने जो ये बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया है, इस मंडली का क्या नाम है? पहली बात तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू नहीं किया, बच्चों ने ये शुरू किया। छोटे छोटे बच्चों ने खुद मिलके, खुद मेहनत करके, अपनी इच्छा अनुसार एक भगवान के साथ लगन लगा के उन्होंने अपना काम एक भगवान से जुड़ने का एक तरीका जोड़ा है उन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। हम लोग उन बच्चों के साथ हैं, पूरा का पूरा नगर, पूरी पूरी कॉलोनी, पूरे का पूरा एरिया, तहसील कैंप उन बच्चों को पूरा सपोर्ट करता है। और वो छोटे छोटे बच्चे अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, अपना बिना किसी से कुछ लिए दिए, किसी भी तरह का किसी से कुछ खर्चा ना लेते हुए, अपने बेस पे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्या और बच्चे अपनी जेब खर्ची भी इसमें लगाते हैं? सब एक एक पैसा जोड़ते हुए बच्चे आते हैं, और उन बच्चों को मतलब जो खर्ची मिलती है उसको बचाते हैं कि हम इस प्रोग्राम करेंगे और मिलके करेंगे। ये बच्चों को जो ये प्रेरणा मिलती है तो पेरेंट्स से ही मिलती है। पेरेंट्स ही बच्चों को प्रमोट करते हैं इसके लिए। जो हमारा गली मोहल्ला, जो हमारा नगर है, वहाँ पे आप देखेंगे सभी के सभी जितने भी हैं, अपना नागरिक कह सकते हैं आप, या मोहल्लेदारी कह सकते हैं, सभी भगवान को मानने वाले हैं और सभी आस्था रखते हैं भगवान की तरफ। तो वो नेचुरली बात है कि बच्चे भी भगवान की तरफ ही जाएंगे। रवि जी, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये कितने साल से आप करवाते आ रहे हो यहाँ पे? ये लगभग लगभग इसको 10 साल के करीब होने को है। छोटे छोटे बच्चे अब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो फिर छोटे बच्चे और जुड़ते चले जाते हैं, बड़े बच्चे फिर अपना भगवान की तरफ और जोर लगाते हैं। तो ये छोटे बच्चों का प्रोग्राम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। दिखाइए कैमरा मैन एक बार। देखे कितने छोटे छोटे, कितने क्यूट क्यूट बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हर साल यहाँ पे आते हैं, तैयार होते हैं और राधा रानी का स्वरूप धारण करते हैं। इन लोगों को मंडली की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाता तैयार होने के लिए, कोई ड्रेस नहीं लेके दी जाती। ये अपनी मर्जी से अपने घर से तैयार होके आते हैं, और अपने तरफ से आप देखेंगे एक एक बच्चे को देखेंगे, भगवान का स्वरूप है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हैं, और ये हमारी गली मोहल्ले का और सारा मिलजुल के सारा परिवार एक साथ इस कृष्णा जन्माष्टमी को मनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत। राजेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम, राधे राधे। हमारे साथ हैं पंडित श्री राजेश शर्मा जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज इनके घर पे यहाँ पे जन्माष्टमी का एक पर्व मनाया जा रहा है। पर्व के बारे में भी कुछ सवाल करेंगे। हमारे दर्शकों भी जानना चाहेंगे कि आखिर जन्माष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। पंडित जी, जो जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया जाता है इसका महत्व क्या है? सबसे पहले मैं भारत न्यूज टाइम्स को देखने वालों को नमस्कार, और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज ये भद्र मास की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जो 8वां अवतार हुआ था, उनका आज जन्म होता है रात के 12 बजे। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये हम एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं, या हम पिछले 15-20 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं कि सभी मोहल्ला वासी, गली वाले सारे मिल के इकट्ठे होके, एकत्रित होके यहाँ पे एक छोटा सा आयोजन करते हैं, जिसमें बाल लीलाएं, छोटे छोटे स्वरूप यहाँ पे उसमें भाग लेते हैं, और वो सारे खुशी खुशी से यहाँ पे कीर्तन करके, नाच गाना करके, ये खुशी का माहौल उनके आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में सारे इकट्ठे होके यहाँ एक छोटा सा उत्सव मनाते हैं। अच्छा राजेश जी, आपने यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं आपके यहाँ पे? हम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को खाने पीने का, उनका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे आता उनके चाय पानी या ठंडा ठंडे का उनका अरेंज करते हैं, ताकि वो बच्चे भी एक अच्छा महसूस करें, यहाँ भाग लेने के लिए आए हैं। उनको प्रसाद, फ्रूट का भी और मेवा मिश्री का प्रसाद बांटते हैं। रात को 12 बजे पेड़े का प्रसाद देते हैं। उनका जो हमारे यहाँ पे गली मोहल्ले के जो जो कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी, सारे यहाँ उपस्थित होते हैं। हम उनको जब भी इनका टाइम होता है, जन्म का टाइम, उस टाइम पे इनको नहला के और इनका स्नान करा के पंचामृत से फिर इनको हम इनकी आरती उतारते हैं। उसके बाद इनको भोग लगा के और सबको भोग देते हैं। इसी यहीं के भोग से सब जो भक्तजन यहाँ पे हमारे मोहल्ले के हैं, जो जो व्रत रखा हुआ, जो आपके मोहल्ले के सभी श्रद्धा भाव से यहाँ पे आते हैं आपके उत्सव जो आपको प्रोग्राम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सारे आते हैं यहाँ पे, और यहीं के जो भोग से, यहीं के जो प्रसाद से वो अपना व्रत खोलते हैं। यहाँ पे बैठ के कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन होता है। अभी कीर्तन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। कीर्तन मंडली भी बुलाई है आपने यहाँ बिल्कुल, कीर्तन मंडली बुला रखी है, वो कीर्तन करेंगे, अभी भजन गाएंगे राधा कृष्ण जी के हैं, और वो उत्सव मनाएंगे। आपका क्या नाम है जी?
मेरा नाम विजेंद्र शर्मा है जी। विजेंद्र जी, आप सब मोहल्ले वाले हो यहाँ पे? हाँ, सभी ये मोहल्ले वाला क्या है, सभी मिलजुल के हम एक परिवार है यहाँ पर जितने भी रहते अच्छा अच्छा, एक परिवार का उत्सव है, गली मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे होते हैं, तब ये एक जन्माष्टमी का उत्सव आपके यहाँ पे बनाया जाता हैं। है। हाँ जी, सभी मिलजुल के सभी भाईचारे की तरह सभी नाच गा के कीर्तन में सभी मिलजुल के अपना उत्साह मनाते हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाते अच्छा, जो आप यहाँ पे उत्सव बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी झांकियाँ होती हैं, कैसे बच्चे अपना परफॉर्मेंस करते हैं, क्या क्या कलाकार दिखाई, क्या क्या कलाकृतियाँ यहाँ पे दिखाई जाती हैं? हैं। ऐसा जी, झांकियाँ बहुत होती हैं। बच्चे देखोगे कोई राधा बनी हुई हैं, कोई कान्हा बने हुए हैं, कोई झांकियाँ निकलती है तो कोई शंकर भगवान के रूप में होती है, कोई राधा जी के रूप में होती है, कोई कृष्ण भगवान के रूप में होती है। तो सब बच्चे अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं उस तरीके से। जैसा कि मैंने सुना है, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, बच्चे हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर भी, बच्चे ये प्रोग्राम करते हैं और बच्चों को एक प्राइज भी यहाँ पे दिया जाता है। हाँ, यहाँ का जो प्रोग्राम है ये शायद पानीपत में कहीं नहीं होता होगा कि बच्चे इस प्रोग्राम को बड़े उत्साह से मनाते हैं और जितना भी अरेंजमेंट होता है वो बच्चे ही करते हैं। सारे परिवार के या मोहल्ले के जो भी अपने बच्चे हैं, ये सारे बच्चे इकट्ठे होके ये ही इस प्रोग्राम को संचालन करते हैं। अच्छा, बच्चों के द्वारा ये सारा संचालन किया जाता है। अच्छा, पीछे से कोई इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से भी कोई सपोर्ट इनको मिलती है? बच्चे फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलती हो? हाँ, बच्चे तभी आगे बढ़ते हैं जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। जब पेरेंट्स ही अगर भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो बच्चे रखेंगे, अगर पेरेंट्स ही नहीं रखेंगे तो बच्चे कहाँ से श्रद्धा रखेंगे। पेरेंट्स से ही सीखते हैं बच्चे भी, हमने आगे चलकर करना क्या है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें बच्चों को थोड़ा प्रमोट करना पड़ता है, ताकि बच्चे हमारे सिस्टम से, हमारे धर्म से, हमारी चीजों से जुड़े रहें। बच्चों का सबसे पहला गुरु तो माता पिता होते हैं। जैसे माता पिता के संस्कार होंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे, वैसा ही करेंगे। अगर माता पिता ही भगवान का सवेरे शाम दोनों टाइम शुक्रिया अदा करते हैं तो बच्चे भी करेंगे, और माँ बाप अगर गलत हैं तो बच्चे भी गलत चलेंगे। इसलिए हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धापूर्वक रहना चाहिए। ये जो प्रोग्राम है ये किस टाइम संपन्न करते हो आप? ये रात को 12 बजे के आसपास जब अपना हमारा जन्मोत्सव होता है भगवान श्री कृष्ण का, तो उसके बाद हम आरती वगैरह करके प्रसाद वगैरह वितरण करके तब ये संपन्न होता है। हमारे साथ हैं विजेंद्र शर्मा जी, जो इस मोहल्ले में रहते हैं और ये जो यहाँ पे जो मंडली है इस चीज को ये भी देखते हैं। और हमारे साथ हैं जो राजेश जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो रात को प्रसाद किस चीज का भोग लगाया जाता है जो प्रसाद में बनाते हैं हम यहाँ पे? हम मक्खन, मिश्री और मेवे का प्रसाद का भोग लगाते हैं। पंचमेवा भी होता है, उसमें चरणामृत भी हम वो करते हैं। चरणामृत भी बनाया जाता है यहाँ पे? बिल्कुल, चरणामृत सभी को बांटते हैं हम। मेवा मिश्री का भी भोग सभी को बांटते हैं। फ्रूट बांटते हैं प्रसाद के रूप में। ये सारी चीजें प्रसाद के रूप में ही होती हैं। और वो सारा ले लेके जो जो हमारे यहाँ पे भक्तजन जो आते हैं वो सारे यहीं से, जो मैं अभी पहले भी बता रहा था आपको, जो इसी से वो भोग, इसी का भोग लगा के व्रत को संपन्न करते हैं, तब व्रत खोलते हैं। इन सब को आप गली मोहल्ले को इनवाइट करते हैं या आप ये खुद चल कर आते हैं यहाँ पे अपने नहीं, प्रोग्राम में? ये किसी का एक का प्रोग्राम नहीं है, किसी का नहीं, ये भगवान के प्रति श्रद्धा है, इसमें सभी अपने आप ही आते हैं। ये तो प्रोग्राम बच्चे हैं हमारे छोटे, पहले हम करते थे, आज से 8, 10, 15 साल पहले तक हम करते थे। अभी 4, 5 साल से हमारे बच्चे हैं जो छोटे, हमने उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया। वही करते हैं, क्या इसकी डेकोरेशन करनी, क्या सामान आना है, क्या लाना है, क्या देना है, वो सारा उन्हीं के ऊपर कर दिया। हम तो सिर्फ उनको पीछे से सपोर्ट करते हैं। जो सामान के फाइनेंशियल लिए जो सपोर्ट आपकी होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी बाकी होती है, जो बाकी वर्क उनका हाँ काम होता है बिल्कुल सारा का बिल्कुल, सारा। उन्होंने कर्म तो जो है वो कर रहे हैं, हम पैसे से खाली सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म, वो हमारे जैसे उसको आगे तक बढ़ा के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम पहले से अच्छा, करते जो ये हैं। जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी अपने पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को क्या ये शिक्षा, किस तरीके से ये शिक्षा दें? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर माँ बाप किसी के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति, किसी देव के प्रति, किसी देवता के प्रति, किसी देवी के प्रति अगर श्रद्धा रख रहे हैं, अगर घर में वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो निश्चित ही उनके बच्चे भी उसकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर देखो माँ बाप नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ से उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? जब तक खुद माँ बाप इस चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है या नहीं करते हैं, या करते हैं, जैसे वो उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा माँ बाप के। जैसे वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही, जैसे अगर माँ बाप करे तो नेचुरली बच्चे भी उस चीज को फॉलो करेंगे।
तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले माँ बाप को ही मैं कहूंगा कि सभी अपना धर्म के प्रति, हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म जो है उसके प्रति भाव रखें, श्रद्धा रखें। अपने बच्चों को भी उसके बारे में सिखाएं, ताकि हमारा धर्म आगे, बहुत आगे और उससे भी आगे जाए। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका नाम प्रचंड हो, प्रचार हो इसका। बिल्कुल, इस तरह से हम आशा रखते हैं कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे इसके प्रति। जैसा कि राजेश शर्मा जी बता रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उनका कहना है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इसके प्रति जागरूक करें, ताकि आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो हमारे धर्म से, हमारी चीजों से जुड़ी रहे और अपने धर्म का प्रचार करे, और ताकि जो भी हमारी धार्मिक परंपराएं हैं इनका निवारण करते रहें। जय सिया राम जी। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।